हेलो गाइज, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मैट्रिक्स चैप्टर 3 करने जा रहे हैं और चैप्टर 3 की भी हम 3.1 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो 3.1 एक्सरसाइज का पहला सवाल है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल इट कैन हैव। कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं इसके पास। वट इफ़ इट कैन हैव 5 एलिमेंट, और क्या होगा यदि इसके केवल 5 एलिमेंट होंगे। तो पहले तो हम लिखते हैं लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू है ए आई जे एम इंटू एन। एम इंटू एन है जो इसके रो और कॉलम होते हैं, उनके लिए हमने एम और एन ले लिया है। एम एन इज इक्वल टू 18। एम एन इज इक्वल टू 18। इसके बाद हम लिखते हैं इसका ऑर्डर। 1 18 हो सकता है, 2 और 9 हो सकता है, 3 और 6 हो सकता है, और फिर से 9 और 2 हो सकता है, 6 और 3 हो सकता है, और 18 और 1 हो सकता है। इसका ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर इसके ये हो सकते हैं। अब हम लिखते हैं इसे रो और कॉलम की फॉर्म में। तो A1 A2 A3 A4 A5, ये तो हो गई इसकी रो। और अब इसे लिखते हैं कॉलम इसके। तो सेम ही 5 A1 A2 A3 A4 A5। ये लास्ट में ए का 9 है बन गया। कोई बात नहीं, हमारा कलाकार थोड़ा छोटा है। तो पहला सवाल यहीं पर सॉल्व होता है। आते हैं सेकंड सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल क्या है, कंस्ट्रक्ट ए 3x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाई। पहले तो हम मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लेते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये रो होते हैं, ये कॉलम होती हैं। तो अब क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू 1 प्लस आई प्लस जे का स्क्वायर। तो आई होता है पहला A1 और दूसरा होता है जे होता है 1 के आगे वाला अक्षर, यानी A1 के बाद 2 है या फिर 3 है कॉलम। आई होता है रो और जे होता है कॉलम कौन सी है। तो पहले हम लिखते हैं 1 प्लस 1 का स्क्वायर। A11 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। A12 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर। A13 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 का स्क्वायर। A21 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 का स्क्वायर। A22 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। A23 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 का स्क्वायर। और इसके बाद आएगा A31 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 का स्क्वायर। A32 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 का स्क्वायर।
A33 इज इक्वल टू 3 + 3 का स्क्वायर। तो अब हम इन स्क्वायर को सोल्व करके लिखेंगे तो हमें मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मिल जाएगी। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू हमें मिलेगी, हमने लिखा था 1 + 1 का स्क्वायर, 1 + 1 2 और 2 का स्क्वायर 4। उसके बाद हमने लिखा था 1 + 2 का स्क्वायर, 2 + 1 3 और 3 का स्क्वायर 9। उससे अगला आ जाएगा हमारा 16 और फिर हमारा आएगा 9 16 25। ये 25 कैसे आया? 2 + 3 5 और 5 का स्क्वायर 25। 16 25 36। ये आ गई हमारी मैट्रिक्स 3 × 3 के ऑर्डर की। अब हम अपना सवाल करते हैं तीसरा। कंस्ट्रक्ट ए 2 × 2 मैट्रिक्स, 2 × 2, इसे कहते हैं 2 × 2 की मैट्रिक्स बनाना, जिसका ऑर्डर है Aij इज इक्वल टू i + 2j का स्क्वायर अपॉन 2। तो बनाते हैं, पहले तो मैट्रिक्स के वही लिख लेते हैं ऑर्डर्स, A11 A12 A21 A22। अब निकालते हैं A11। तो A11 के लिए हम लाएंगे, पहले ये लिख लेते हैं ऑर्डर क्या दिया हुआ है, Aij इज इक्वल टू i + 2j का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो अब निकालते हैं A11 क्या है। A11 होगा 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। A12 होगा हमारे पास 1 + 2 × 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2। A21 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 + 2 × 1 का 2 हो जाएगा अपॉन 2। A22 2 + 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इसे सोल्व करना है। इसे सोल्व करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 9/2 25/2 8 और 18। ये आएगी हमारे पास मैट्रिक्स ए। और यदि आपको मैथ्स के एक्सरसाइज 3.1 के PDF नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF में नोट्स मिल जाएंगे। और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन इसके आई बटन में मिल जाएगा वीडियो के, और साथ ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अगली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जो कि अगले 5 सवालों की होने वाली है। तो करते हैं अपना 4th सवाल सॉल्व। तो कंस्ट्रक्ट A3 × 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाई। तो पहला पार्ट करते हैं, Aij इज इक्वल टू 1/2 mod of i - 3j। तो मोड से बाहर जो भी चीज़ आएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो 3 × 2 की बनानी है, इस बार ऑर्डर याद रखना, 3 × 2 की बनानी है। तो पहले लिख लेते हैं A11 A12 A21 A22 A31 A32। 3 रो और 2 कॉलम 3 × 2 की।
ये दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा कैमरा हिला के दिखा देते हैं। 3x2 की मैट्रिक्स दिख गई, ये ऑर्डर होगा। और अब करते हैं सोल्व, मैट्रिक्स निकालते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं और A11 निकालते हैं। अब मैं डायरेक्ट करूँगा, आपको सॉल्व करना आ गया होगा। A11 इज इक्वल टू mod ऑफ 1 माइनस 3j। जे कितना होगा इसमें 1 अपॉन 2। तो इसे सोल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। 3 माइनस 1 माइनस 2, और माइनस 2 से बाहर आएगा, मोड से बाहर आएगा तो -2 अपॉन -2, तो ये हो जाएगा 1। और इसके बाद करते हैं A21 A22। हम इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो हमने A11 A21 A22 तीनों में एलिमेंट्स निकाल लिए हैं। A11 1 माइनस 3 जे था हमारे पास 1। तो A11 में क्या था आपने देखा होगा, मैं ऊपर दिखा देता हूँ पिछले पेज पर जाने की बजाय। हमारे पास ऑर्डर था A11 A12 A21 A22 A31 A32। तो हमने इसमें से निकाल लिया A11 A21 A22। A22 तो नहीं निकाला हमने, ये हो जाएगा 3 माइनस 3, ये धोखे से लिखा गया। A31 निकाला है हमने। A11 हो गया 1 माइनस 3j, 3 इंटू 1 1 अपॉन 2 2 अपॉन 2 1, 2 माइनस 3 अपॉन 2। ये मोड आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी मोड आएगा। तो 2 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये मोड से बाहर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा 1 अपॉन 2। और 3 माइनस 3 0, और 0 के अपॉन में जो भी होता है वो 0 होता है। तो अब हम निकाल लेते हैं इसका A12 A22 A32। तो A12 निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास मोड और 1 माइनस 6 अपॉन 2, 2 माइनस 6 अपॉन 2 मोड, और 3 माइनस 6 अपॉन 2, तो 5/2 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा, और 3/2 आ जाएगा। ये आएगा हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो अब हम इसे जल्दी से लिखते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ, 1 5/2 माइनस 1/2, और क्या आना चाहिए यहाँ पर 2। सभी को पता है 0 0 होता है, और 3/2 तो लिखना ही पड़ता है क्योंकि लास्ट ऑर्डर तो हो गया। तो इसी प्रकार हमारा सवाल फर्स्ट पार्ट सोल्व होता है, 4.1 क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। और अभी इसी का फोर्थ क्वेश्चन का 4.2 पार्ट करते हैं, यानी दूसरा पार्ट। तो जल्दी से देख लेते हैं उसकी रकम क्या थी। रकम भी 2 प्रकार की होती हैं। एक आप जानते ही हो, कीमत बोल भाई तेरी, और दूसरी तो ये रकम होती है। कंस्ट्रक्ट A3 into 3 मैट्रिक्स whose एलिमेंट आर गिवन बाई Aij 3i माइनस 3i प्लस j अपॉन 2। तो जल्दी से बना लेते हैं 3 into 3 मैट्रिक्स का ऑर्डर, और ये हो जाएगा हमारा सवाल 2, यानी रकम 2। तो करते हैं जल्दी से शुरू, इसका ऑर्डर बनाते हैं। 3 into 3 के लिए हम मैट्रिक्स बॉक्स लगाते हैं पहले, और फिर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 33। तो करते हैं शुरू इसी सवाल को। इसको हमें किस प्रकार से निकालना है। Aij इक्वल टू दिया हुआ है mod ऑफ -3j प्लस j।
aij इज इक्वल टू दिया हुआ है -3j, 3i होगा यार, प्लस j होगा और अपॉन 2 होगा, 3i प्लस j अपॉन 2। तो करते हैं इसे सोल्व करने के लिए -3i मोड में डालते हैं। पहले a11 निकालेंगे, a12 फिर निकालेंगे। पहले निकालते हैं a11 -3i, तो 3 लिख लेते हैं, डायरेक्ट सोल्व करेंगे इस बार। प्लस j1 का मोड अपॉन 2, a12 हमें दिया हुआ है 1 -3 प्लस 2 अपॉन 2 और a13 नेक्स्ट पे निकालते हैं -3 प्लस 3 अपॉन 2। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, a21 निकालते हैं और a31, तो पहले निकालते हैं a21 -6 प्लस 1 का मोड अपॉन 2, a22 निकालते हैं तो a22 हो जाएगा -6 प्लस 2 का मोड अपॉन 2 और a23 निकालते हैं तो ये हो जाएगा कुछ -6 प्लस 3 का मोड अपॉन 2। हो सकता है ये दिख रहा होगा, दिखे तो ही, क्योंकि हम सोल्व कर रहे हैं। सोल्व करने के लिए ही तो हम यहाँ पर बैठे हैं। तो करते हैं a31 निकालने की शुरुआत। तो 3 × 3 -9 प्लस 1 का मोड अपॉन 2, a32 इज इक्वल टू -9 प्लस 2 अपॉन 2, a33 इज इक्वल टू -9 प्लस 3 अपॉन 2। क्या बात है। और उम्मीद है आप ये सब कुछ सोल्व कर लेंगे। तो हम करते हैं सीधा ऑर्डर लिख देते हैं इसके। सोल्व करने के बाद क्या आएगा, तो मैट्रिक्स A इज इक्वल टू हमारे पास आएगा डायरेक्ट सॉल्यूशन में देख ले। क्या सॉल्यूशन होता तो आप यहाँ क्यों आते। 1/2 0, 5/2 अरे वाह 2 और 3/2 4, 7/2 और 3। ये आएगा इसका ऑर्डर। अब आपको बता दें ये कैसे आया, वरना आप कहोगे कि ये तो गलत बात है। तो हम आपको बताने के लिए आ चुके हैं। 3 - 1 - 2/2 यहाँ पर आ जाएगा 1, क्योंकि 2/2 हो गया। -3 + 2 -1/2 तो होगा नहीं, तो सिर्फ 1/2 आ जाएगा, क्योंकि मोड से बाहर आकर माइनस ख़त्म हो जाता है। और रही बात तीसरे की, तो 0 तो ऑटोमेटिक होना ही है, क्योंकि आपको पता है 3 - 3 -3 0 होता है। -6 + 1/2 तो 5 - 5/2 पर यहाँ पर मोड है तो 5/2 आ जाएगा, क्योंकि मोड से बाहर आने के बाद चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं ये वर्ड्स। और -6 + 2 तो -4 मोड से बाहर आकर हो जाएगा 4 और 4/2 2 होता है। और इसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आपको पता ही होगा उम्मीद है 3/2। और ये भी आप कर ही लोगे शायद, बाकी करवा देते हैं, बैठे ही हैं। 4 आ जाएगा, -9 + 1 8 4 7/2 एंड 3 तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ही। और मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि दोनों सवाल सोल्व हो गए। चौथे क्वेश्चन के यार 4.2 भी सोल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ज़रा ध्यान से सुनना। इसी में आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं हम।
हमें निकालनी है x की वैल्यू और y की वैल्यू। दिया हुआ है 2x 1 5x प्लस 2y और इसके ही साइड में इक्वल में दिया हुआ है हमें 4150। तो पहले आपको एक बात बता दूं, द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल, मतलब दी The corresponding elements of two matrix must be equal। मतलब क्या है इसका, ये इक्वल में दी गई है। कुछ गलत लिख दिया, कुछ फीलिंग आई, गलत लिख दिया। दाल में कुछ काला है या फिर दाल ही काली है, थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। पढ़ाई जो करनी है इस बार 100% पास होना है, साल में पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, ये वीडियो देखो पास हो जाओगे। तो अब बताते हैं सही बात। मस्ट बी इक्वल इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल। ये बात कुछ जची, यदि दो मैट्रिक्स इक्वल दी हुई है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो एक दूसरे के साथ मिलते हैं A11 A11 दोनों का इक्वल होंगे। तो अब यहाँ से आप सब जानते हैं, ये बहुत आसान हो चुकी है ये बात। तो सीधे डायरेक्ट लिख देते हैं 2x इज इक्वल टू 4। तो आप जानते ही हैं x की वैल्यू क्या आने वाली है, x इज इक्वल टू 4/2। तो ये आ जाएगी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू निकालनी है तो इसमें y की वैल्यू रख दो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 5 5 5। ये 5 कैसे आ गया, आपको इतना भी ध्यान नहीं है सर नहीं दोस्त, यहाँ पर 0 आएगा। 0 कैसे बताते हैं, A22 ये है A22 ना कि ये। तो A22 के इक्वल में A22 टेकेंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो 2y इज इक्वल टू माइनस का 2 और y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -1। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप लोगों को पसंद भी आई होगी, नहीं आई तो किसी और वीडियो पर चले जाओ, हो सकता है वो हमारे ही चैनल पर मिल जाए। अगले 6 क्वेश्चंस की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उसमें मिल जाएगी आपको। और यदि आपको कोई सवाल समझ नहीं आया हो, कहीं से दिक्कत हो, कोई हमने गलती की हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें अपनी क्लासेज। धन्यवाद।